अस्सलाम वालेकुम जी, हसन शारिक। आज की वीडियो में एक बड़ी पॉजिटिव किस्म की न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है और वो ये है कि करंटली ऑस्ट्रेलिया की जो वीज़ा ग्रांट रेट है वो पाकिस्तान दैट इज़ सीइंग वेरी पॉजिटिव ट्रेंड। और अभी जुलाई का इंटेक है कुछ लोगों के लिए, लेकिन प्राइमरली अब हम फरवरी 2027 के इंटेक के लिए डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा अभी की सिचुएशन के बारे में, और जो लोग फरवरी 2027 के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को बेहतर बना सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द डिटेल्स। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और कुछ अरसे से वेट कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी सारी न्यूज़ थी कि वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत हाई है और वो था भी, बड़ी अनप्रडिक्टेबिलिटी थी। आई वोंट से कि वीज़ा अप्रूवल्स बहुत मैसिव हो रहे हैं, बट देयर इज़ अ पॉजिटिव ट्रेंड। इन द बिगिनिंग मंथ्स ऑफ 2026 जो डेटा हमारे पास आया है पाकिस्तान से, जो अप्रूवल रेट्स हैं वो उनको जब हम बाकी साउथ एशिया से कंपेयर करते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अबव 50%, एक आधे मंथ के अंदर क्लोज टू 70% का भी अप्रूवल रेट रहा है। अभी भी हमारी अपनी बहुत सारी एप्लीकेशंस पिछले 2 हफ्ते के अंदर फॉर मे एंड जुलाई इनटेक देव बीन अप्रूव्ड। अब हम जिस स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं एंड ऑफ अप्रैल, जुलाई के लिए जो ऐसे बच्चे के जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल्स रेडी किए हुए हैं, जो ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनकी जुलाई के लिए तो एप्लीकेशन आर इन प्लेस। लेकिन वो लोग जो बिल्कुल अब स्टार्ट करेंगे और उनके फाइनेंशियल्स के ऊपर भी काम नहीं हुआ, उनके लिए जुलाई माइट नॉट बी वेरी रियलिस्टिक। इसके बाद अब जो मेजर इनटेक आ रहा है दैट इज़ फरवरी 2027, एंड आई थिंक एट दिस स्टेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ, ताकि आप अगर अपना केस फरवरी 2027 के लिए सबमिट करना चाहते हैं तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड और इन टाइम आप अपनी चीज़ें करें, और करंट सर्कमस्टांसिस के अंदर जहाँ पे अच्छे प्रोफाइल्स की वीज़ा एक्सेप्टेंस ऑस्ट्रेलिया से हो रही है, आप अपनी चांसेस मिस ना करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात देखें, फरवरी 2027 दिस इज़ व्हेन मोस्ट ऑफ द क्लासेस विल बिगिन। ठीक है जी। अच्छा, फरवरी 2027 के अंदर नंबर 1 वो लोग, अगर हम पहले डिवीज़न कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स की, तो सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट या बैचलर्स के जो एप्लीकेंट हैं हम उनको देख लेते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना ए लेवल्स या इंटर अगस्त या सितंबर 2025 में किया था, वो अब फरवरी 2027 के अंदर नहीं अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि उनका स्टडी गैप 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो तो वैसे ही आउट हैं। वो लोग जिनका रिज़ल्ट, इंटर वाले बच्चे जिनका रिज़ल्ट अराउंड सितंबर 2026 में आएगा, या ए लेवल्स वाले बच्चे जिनका अगस्त 2026 के अंदर अभी रिज़ल्ट आएगा, दिस इज़ द बेस्ट कोहॉर्ट जो कि फरवरी 2027 में अगर अप्लाई करें तो उसमें बिल्कुल गैप नहीं होगा, कोई गैप जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ेगी और वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मास्टर्स वाले लोग, वो तो बहुत सारे लोग जिन्होंने, ऐसे बच्चे जिन्होंने भी रिसेंटली इस दफ़ा मई या जून में जो ग्रेजुएट करेंगे, वो फरवरी 2027 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग उससे पहले ग्रेजुएट किए हुए हैं, कुछ अर्सा काम कर रहे हैं, वो तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मास्टर्स के लेवल के ऊपर कोई गैप का कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, एज लॉन्ग एज आप उसकी कोई जस्टिफिकेशन दे दें। ठीक। अच्छा, अब आपने जो चीज़ें अभी से करनी हैं अगर आप फरवरी 27 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, नंबर 1, अगर तो आप मास्टर के एप्लीकेंट हैं तो अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं कर रहे तो राइट अवे आप किसी पेड इंटर्नशिप या जॉब पे आ जाएं। सैलरी चाहे थोड़ी हो, बट आपकी डॉक्यूमेंटेड वर्क एक्सपीरियंस मौजूद होना चाहिए, क्योंकि फरवरी इनटेक के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो जीएस की डेडलाइन होगी वो रफली नवंबर दिसंबर में होगी। ठीक है, दिसंबर की डेट आप ले लीजिए, उसके बाद वैसे ही क्रिसमस ब्रेक आ जाती है, एक बहुत बड़ी पॉज आ जाता है चीज़ों के अंदर। ठीक है, और अगर हम ऑन एवरेज 3 से 4 हफ्ते की वीज़ा प्रोसेसिंग अपने सामने रखें, ऑल्दो अभी करंटली तो 10 से 12 दिन 15 दिन के अंदर वीज़ा प्रोसेसिंग हो रही है, अगर हम ये टाइम फ्रेम अपने सामने रखें
तो द लेटेस्ट दैट यू शुड बी अप्लाइंग फॉर योर ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा इज़ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, बट मैं आइडली ये कहूँगा कि मिड दिसंबर तक आपका वीज़ा फरवरी इनटेक के लिए अप्लाइड हो, ठीक है। अच्छा, मिड दिसंबर में अगर आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने बाय बिगिनिंग ऑफ दिसंबर आपने अपनी जीएस डॉक्यूमेंटेशन की सबमिशन करनी है, और इसका मतलब है कि उससे पीछे 2 महीने पीछे आ जाएं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ विल आस्क यू फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स ऑफ मेंटेन डिपॉजिट। सो अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने का आपका डिपॉजिट होना चाहिए। और इस टाइम की जो सिचुएशन है, अगर आपका डिपॉजिट 2 to 3 मंथ्स का मेंटेन्ड है आपके अकाउंट के अंदर, और वो अकाउंट भी पुराना है, और उसके साथ आप कुछ बड़ी बेसिक अपने स्पॉन्सर की सोर्स ऑफ इनकम की डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं, जो कि अगेन डॉक्यूमेंटेड है पिछले 4-5 महीने से, उनकी जो भी इनकम है, सैलरी है, बिजनेस है, रेंटल है, एग्रीकल्चर है, वो अकाउंट्स के अंदर आ रही है, 2 से 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड है, आप अपनी जॉब का प्रूफ दे सकते हैं, और उसके साथ हम थोड़ा सा आपकी जीएस के जो 4 क्वेश्चंस होते हैं, एसओपी होती है, उस पर काम करके एक क्लियर पाथवे दे सकते हैं कि आप ये करने के बाद आपको पाकिस्तान में किस किस्म की जॉब्स मिल सकेंगी। तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है ऑफ गेटिंग अप्रूव्ड फॉर एन ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अभी अप्रैल के एंड में हैं, मई इज़ अबाउट टू स्टार्ट। आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, आपकी वर्क एक्सपीरियंस की डॉक्यूमेंटेशन, दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम जून, ठीक है। इससे ज़्यादा डिले ना हो रहा हो, मैक्स जुलाई, ताकि अगर आपने कोई डिपॉजिट करना है, कोई ट्रांजैक्शंस करनी है, तो वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हों। इसमें मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप में से वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और आप ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरेस्टेड हैं, फॉर फरवरी 2027 हाईली रिकमेंडेड कि आप इस स्टेज के ऊपर हमारे कंसल्टिंग फर्म के साथ या किसी भी और ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट के साथ इंगेज हो जाएं, और अपनी प्रोफाइल, अपने फाइनेंशियल्स, अपनी डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस कर लें, ताकि अगले 2 से 3 महीने के अंदर यू आर इन अ पोजीशन कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर होने लग जाए। अदरवाइज द प्रॉब्लम विल बी कि जब हमने अक्टूबर नवंबर में जीएस के डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करनी होगी, तो आपकी चीज़ें अभी इन प्लेस नहीं होंगी, एंड देन यू विल मिस आउट ऑन द फरवरी 2027 इनटेक। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि जो हर साल का स्टूडेंट कोटा होता है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टार्ट होता है, तो उस टाइम काफ़ी फ्रेश कोटा मौजूद होता है, और अप्रूवल्स अच्छे आ रहे होते हैं। बट वो अप्रूवल्स जो कि वो एप्लीकेशंस के जो हम अराउंड नवंबर अर्ली दिसंबर में अप्लाई करते हैं, उनमें अप्रूवल ज़्यादा बेहतर होता है। क्रिसमस के करीब प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, समटाइम्स एप्लीकेशन कैन बी स्टक। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स with the positive news that Australia has sort of opened its gates for Pakistani applications. आप में से बहुत सारे लोग जो कि इस इंतज़ार में थे कि ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। प्लान नेक्स्ट 3 to 4 months with our company, with any other Australian expert, and make your dream of studying and settling in Canada a reality. For any questions, post that in the comment section. You can contact my team. हमारा WhatsApp नंबर अवेलेबल है, अपनी प्रोफाइल को डिस्कस कर लीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।